सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक। सो देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सर फंक्शन में दिक्कत होती है, कहां पे फंक्शंस के अंदर कहां पे रिटर्न कराना है, कहां पे नहीं कराना है। ये एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि रिटर्न कहां पे कराएं, कहां पे नहीं कराएं। देखिए, इसके लिए एक सिंपल सी चीज आपको बता रहा हूं कि इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन के 3 पार्ट होते हैं। फंक्शन के टोटल कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। ये तो आपको पता है। क्या होता है? पहला होता है फंक्शन डेफिनेशन, उसके बाद फिर क्या होता है? फंक्शन की बॉडी, और तीसरी चीज होती है कि भाई फंक्शन को कॉल कहां पे किया जा रहा है। फंक्शन डेफिनेशन का मतलब डेफिनेशन किसी भी चीज की क्या होती है? डेफिनेशन अगर किसी भी चीज की बात करते हैं तो सिंपल सी चीज आती है कि भाई वो क्या है, क्या नहीं है। ये सारी चीज बायो के अंदर डेफिनेशंस पढ़ते हो तो उसके बारे में क्या बताया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताया जाए, काम क्या करता है ये बताया जाता है, उसका नाम क्या है, ये सारी चीजें क्या किसी भी डेफिनेशन के अंदर बताई जाती है कि नहीं बताई जाती है। ठीक है, इतना तो अच्छे से क्लियर हो गया। फंक्शन की सबसे पहली चीज क्या आती है? फंक्शन डेफिनेशन होती है, या फिर उसको क्या कहते हैं? आपका प्रोटोटाइप कहते हैं, या फिर उसको क्या कहते हैं? प्रोटोटाइप कहते हैं। दूसरा का नाम क्या है? उसको प्रोटोटाइप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरी चीज बात कर लेते हैं। दूसरा आपका आता है फंक्शन की बॉडी आ जाती है। दूसरा क्या आ जाता है? फंक्शन की बॉडी आती है। बॉडी की बात करते हैं कि फंक्शन में होता क्या क्या है, इसकी बात करेंगे तो क्या हो गया? फंक्शन की बॉडी होगी। और तीसरी क्या हो जाती है? कॉलिंग। कॉलिंग का मतलब सिंपल सा क्या हो गया? यूज करना। अब बात आती है कि सर रिटर्न कहां पे करें, कहां पे क्या करना है? रिटर्न कहां पे करें? तो एक चीज मैं बता दूं, फंक्शन का जो प्रोटोटाइप होता है, जो फंक्शन की डेफिनेशन होती है, इसी के अंदर सारा राज जो है आपका छुपा हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर कैसे राज छुपा हुआ है? एक मान लेते हैं क्या है हमारे पास आपका यहाँ पे, एक मान लेते हैं वॉइड क्या दिया गया? वॉइड सम दिया गया है। अगर क्या दिया गया है? वॉइड सम दिया गया है। इस तरीके से एक फंक्शन है जिसका नाम है वॉइड सम। ये उसका क्या हो गया? प्रोटोटाइप हो गया। तो जब भी कभी यहाँ पे एक क्या होता है? ये रिटर्न टाइप होता है। ये क्या होता है? रिटर्न टाइप। फंक्शन नेम से पहले जो चीज आती है उसको, फंक्शन नेम से पहले जो वर्ड आता है उसको क्या कहते हैं? रिटर्न टाइप कहते हैं। अगर रिटर्न टाइप में क्या है? आईएनटी फ्लोट, कोई भी प्रिमिटिव है। बेसिकली अभी के लिए आपको क्या याद रखना है? कोई भी प्रिमिटिव डेटा टाइप लिखा है, मतलब अदर देन क्या है? अदर देन वॉइड लिखा हुआ है। अगर अदर देन वॉइड लिखा हुआ है, अदर देन वॉइड क्या है? लिखा हुआ है, यहाँ पे वॉइड छोड़ के कुछ भी लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स वैल्यू क्या होगी? आपको रिटर्न कुछ ना कुछ कराना पड़ेगा। मतलब फंक्शन बॉडी में लास्ट में आपको रिटर्न कीवर्ड का यूज करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर क्या है? वॉइड है। वॉइड उन केसेस में यूज होता है जहां पे केवल और केवल क्या हो रही है? कुछ कैलकुलेशन हो रही हो, या फिर क्या हो रहा है? कोई एंट्री हो रही है, या फिर क्या हो रहा है? आपका एंट्री हो रही है। या फिर तीसरी चीज क्या आ जाती है? तीसरी चीज आ जाती है आपका एंट्री के बाद आपका कुछ ना कुछ आउटपुट जो है डिस्प्ले के फॉर्म में जा रहा है। आउटपुट कैसा जा रहा है? डिस्प्ले के फॉर्म में जा रहा है। ये तीसरी चीज आपकी आ जाती है। मतलब रिटर्न कहां पे यूज होगा? अब याद आ जाएगा, ऐसी जगह जहां पे अदर देन वॉइड लिखा हुआ है। ऐसी जगह जहां पे अदर देन वॉइड लिखा हुआ है, वहां पे आप रिटर्न का यूज कर लोगे। और अगर वॉइड लिखा हुआ है तो रिटर्न फंक्शन का यूज नहीं होगा। एग्जांपल दे देता हूं। एक फंक्शन है आईएनटी सम, एक फंक्शन है आईएनटी सम, और एक फंक्शन है आपका क्या? वॉइड सम। एक फंक्शन क्या है आपका? वॉइड सम। और एक फंक्शन है एक्स वाई जेड, उसके बाद सम। एक फंक्शन कौन सा? एक्स वाई जेड सम। अब देखिए, आपको आंख बंद करके हमेशा ये याद रखना है कि इन दोनों फंक्शन में अदर देन क्या लिखे हुए हैं? अदर देन वॉइड लिखे हुए हैं। दैट मीन्स यहां पे क्या होगा? रिटर्न स्टेटमेंट का यूज होगा, और यहां पे क्या होगा? रिटर्न स्टेटमेंट का यूज होगा। मतलब यहां भी रिटर्न यूज, यहां भी रिटर्न यूज। लेकिन बात करते हैं वॉइड सम की, तो यहां पे क्या होगा? आपका रिटर्न, रिटर्न क्या होगा? नहीं यूज होगा। रिटर्न कीवर्ड का नहीं यूज होगा। अब बात आती है कि सर ये चीज तो समझ आ गई, आईएनटी है तो आईएनटी सम लगा दिया। अब एक्स वाई जेड सम, एक्स वाई जेड सम ये कैसे होता है? तो भाई आपसे यही कहूंगा कि एक ही वीडियो में सब कुछ बता पाना पॉसिबल नहीं होता है। इसको ऐसे समझो, ये ऑब्जेक्ट और क्लासेस के फॉर्म में यूज होता है, जो कि इन डेप्थ वीडियो जब क्लास 11th और 12th का ऑब्जेक्ट पासिंग पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर बता दूंगा। अभी के लिए सिंपल सी एक ट्रिक है जो याद रखोगे, कभी कोई कंफ्यूजन होगी ही नहीं। अदर देन वॉइड अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा? रिटर्न का यूज होना ही होना है। क्या होना है? रिटर्न का यूज कहीं ना कहीं फंक्शन की बॉडी के अंदर, कहीं ना कहीं फंक्शन की बॉडी के अंदर, मतलब फंक्शन की बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं क्या है? रिटर्न का लास्ट में यूज होना ही होना है। सो होपफुली इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी कोई कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होती तो नीचे कमेंट करके बता देना, और मैं आप सब के लिए इसी तरीके से वीडियोस बना के लेके आता रहूंगा। आप सब लगे रहो, और जिनको चाहिए 100 नंबर उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आईसीएससी क्लास 10th और क्लास 11 क्लास 12 और साथ ही साथ 9th सबका आईसीएससी कनेक्ट ऐप के अंदर सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो बहुत मिनिमल कॉस्ट में अवेलेबल है। जाके एक बार कोर्स को चेकआउट कर लेना। अगर अभी तक ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो जाके डाउनलोड कर लेना। इसी तरीके से सपोर्ट देने के लिए थैंक यू। और आप सब बच्चे इसी तरीके से मेहनत करते रहो। मैं बता रहा हूं आप सब बच्चों के अच्छे नंबर, दैट मींस 100 नंबर जरूर आएंगे। सो फाइन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय।